बाबे अबू बकर सिद्दीक, दोस्ती और वफा का दरवाज़ा। वो एकमात्र दरवाज़ा जिसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला रखने का हुक्म दिया था। गेट नंबर 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुछ दिन पहले की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उस ज़माने में कई सहाबा के घरों के छोटे दरवाजे मस्जिद के सहन की तरफ खुलते थे। आपने मिंबर पर बैठकर एक ऐसा हुक्म दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। सुद्दुल अब्वाब इल्ला बाबे अबू बकर। ये हुक्म इतना अहम था कि आज तक वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। हवाला बुखारी शरीफ 3654, मुस्लिम शरीफ 2387। उलमा लिखते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब मेरे जाने का वक्त करीब है, तो आपने चाहा कि मेरे सबसे गहरे दोस्त यारे गार की निशानी क़यामत तक बाकी रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझ पर किसी का ऐसा एहसान नहीं जिसका बदला मैंने न चुकाया हो, सिवाय अबू बकर के। उसके एहसान का बदला अल्लाह क़यामत के दिन देगा। ये दरवाज़ा उसी लाजवाल मोहब्बत की निशानी है। हवाला सुनन तिर्मिज़ी 3661, मिशकात 6019। आज भी मस्जिद नबवी में ये दरवाज़ा मौजूद है। लोकेशन मस्जिद की पश्चिमी दीवार, वेस्ट साइड। पहचान बाबुस सलाम, गेट नंबर 1 के बिल्कुल बाजू में गेट नंबर 2 है। इसके ऊपर बड़े सुनहरे हरफों में लिखा है, बाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हवाला तारीख़ मस्जिद नबवी, डॉक्टर मोहम्मद इलियास। मुहद्दिसीन कहते हैं कि तमाम दरवाजे बंद करने और सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा खुला रखने में एक बड़ा इशारा था कि मेरे बाद खिलाफत और इमामत का दरवाज़ा अबू बकर के लिए खुला रहेगा। यही वजह थी कि नबी की बीमारी में जब नमाज पढ़ाने की बारी आई तो मुसल्ले पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ही खड़े हुए। हवाला शरह मुस्लिम, इमाम नववी 15/154। जब भी आप मदीना मुनव्वरा जाएं और गेट नंबर 2 से गुजरें तो अपने दिल में ये ख्याल लाएं, ये वो दरवाज़ा है जिसे बंद करने से मेरे नबी ने मना फरमाया था। यहां से गुजरते वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ा और कुर्बानी को याद करें। ये दरवाज़ा हमें सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों के दरवाजे अल्लाह कभी बंद नहीं करता। तारीख़ में आता है कि बाबुस सलाम के पास हज़रत उमर का मकान था और बाबे सिद्दीक़ के पास हज़रत अबू बकर का। आज भी मस्जिद नबवी में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 बिल्कुल पास पास हैं। गोया अल्लाह ने दुनिया में भी दोनों यारों अबू बकर और उमर के दरवाजे पास रखे और कब्र में भी दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुला दिया। हदीस शरीफ में इस दरवाजे के लिए लफ्ज़ खोखा आया है। अरबी में बाब बड़े दरवाजे को कहते हैं, जबकि खोखा छोटी खिड़की या खास दरवाजे को कहते हैं जो अपने लोगों के लिए होता है। इससे पता चलता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच रिश्ता सिर्फ नबी और उम्मती का नहीं बल्कि गहरे दोस्त और राजदार का था। सीरत की किताबों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रोज़ सुबह और शाम इसी रास्ते से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते थे। तो सोचिए, जब आप इस बाबे सिद्दीक यानी गेट नंबर 2 से अंदर दाखिल होते हैं तो आप उसी जगह चलते हैं जहां कभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़े थे। कोविड और नुसुक ऐप आने के बाद यहां का निज़ाम बदल गया है। रियाजुल जन्ना अब आप गेट नंबर 2 से शॉर्टकट लेकर रियाजुल जन्ना में दाखिल नहीं हो सकते। गेट नंबर 2 का फायदा, अगर सिर्फ फर्ज नमाज के लिए जाना हो तो गेट नंबर 1 पर ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में गेट नंबर 2 से दाखिल होकर पुरानी मस्जिद तुर्की तामीर के पीछे के हिस्से में आसानी से जगह मिल सकती है। हवाला मौजूदा इंतजामिया, प्रेसिडेंसी ऑफ द 2 होली मॉस्क्स। इस दरवाजे के ऊपर बहुत खूबसूरत हरे रंग की तख्ती लगी है जिस पर सुनहरे हरफों में लिखा है, बाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। दरवाजे पर की गई नक्काशी भी बेहद शानदार है। जाते वक्त एक नज़र जरूर देखें। हवाला मशाहिद मदीना, मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी। या अल्लाह, जिस तरह तूने दुनिया में इस दरवाजे को कायम रखा, हमें भी सिद्दीक़ अकबर वाली सच्ची पक्की गुलामी और इश्क नसीब फरमा। आमीन।